हेलो एवरीवन, दिस इज निशु गर्ल फ्रॉम ट्रायम्फ क्लासेस और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.3। अगर अभी तक आपने इस चैप्टर की समरी की वीडियो नहीं देखी है और प्रीवियस एक्सरसाइजेस की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें देखना ना भूलें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। So let's start with question number 5 of exercise 4.3. In a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. एक क्लास टेस्ट में शेफाली के मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स का जो सम है that is equals to 30. राइट मैंने मान लिया कि उसके जो 30 मार्क्स हैं मैथ्स में और इंग्लिश में। मैथ्स में अगर उसके 10 हैं और इंग्लिश में उसके कितने होंगे देन 20, दैट इज 30 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 20। राइट मैंने एक आर्बिट्रेरी वैल्यू ले ली है कि मैथ्स में उसके 10 हैं तो इंग्लिश में उसके कितने मार्क्स होंगे 20 मार्क्स। फिर क्वेश्चन बोला गया है हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, अगर उसके मैथ्स में 2 मार्क्स और आते हैं दैट मीन्स अगर 10 थे तो अभी कितने आ रहे हैं 2 मार्क्स और ऐड ऑन करें एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और जो इंग्लिश के मार्क्स हैं अगर 20 मार्क्स हैं तो 20 में 3 को मैंने सबट्रैक्ट कर दिया। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, अब जो उनके मार्क्स का प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल्स टू 210। इसका मतलब क्योंकि ये तो मेरे पास एक आर्बिट्रेरी वैल्यू मैंने ली थी तो ऑब्वियसली इनका प्रोडक्ट तो 210 के बराबर नहीं आएगा। तो अगर मान लीजिए 30 मार्क्स उसके पास टोटल है मैथ्स और इंग्लिश में, मैथ्स में अगर मैंने x मान लिए कि मैथ्स में उसके पास उसके x मार्क्स उसने स्कोर करे तो इंग्लिश में कितने होंगे उसके 30 में से x को सबट्रैक्ट करूंगी। राइट अब यहाँ पर बोला है कि अगर उसके 2 मार्क्स मैथ्स में ज्यादा हैं और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम है। 2 मार्क्स मैथ्स में ज्यादा है मतलब अगर अभी x थे तो अभी कितने हो गए उसके x प्लस 2, और इंग्लिश में उसके 30 माइनस x थे उसमें से मैंने 3 को सबट्रैक्ट कर दिया। नाउ 30 माइनस 3 इज 27, तो 27 माइनस x, तो इंग्लिश में कितने मार्क्स हो गए उसके 27 माइनस x। अब जो मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स है उसका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर दे रखा है 210 के बराबर। आपको बताना है कि उसके मार्क्स दोनों सब्जेक्ट्स में कितने होंगे। राइट जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, आप बस उस एग्जाम्पल को x से रिप्लेस कर दीजिए, यू विल गेट टू नो कि इसको करना कैसे है। राइट सो इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं। लेट हर मार्क्स इन मैथ्स be x, therefore her English marks will be 30 minus x। राइट अब बोला गया है 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, तो अगर अभी मैथ्स में x थे तो अभी मैथ्स में कितने हो गए x प्लस 2। 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में उसके 3 मार्क्स कम हैं। अगर 30 माइनस x थे तो उसमें से और 3 को मैंने सबट्रैक्ट कर दिया, तो 30 माइनस 3 कितना होगा आपका 27 माइनस x। राइट नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैथ्स और इंग्लिश के जो मार्क्स का प्रोडक्ट है देन प्रोडक्ट मैथ्स मार्क्स इनटू इंग्लिश मार्क्स किसके बराबर है 210 के बराबर। तो मैथ्स के मार्क्स कितने हैं उसके x प्लस 2, तो x प्लस 2 इनटू इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं 27 माइनस x, तो 27 माइनस x इज इक्वल्स टू 210। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी बाकी की क्वेश्चंस की तरह बन गया। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे
x की मल्टीप्लीकेशन 27 माइनस एक्स के साथ प्लस 2 की मल्टीप्लीकेशन 27 माइनस एक्स के साथ. Now x into 27 is 27x, x into minus x is minus x square, 2 into 27 is 54 plus 2 into minus x is minus 2x is equals to 210. अब इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं. तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 2x इज प्लस का 25x प्लस का 54 माइनस का 210 इज इक्वल्स टू में 0. अब 210 में से 54 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. तो 10 में से 4 गया इज 6, 0 बचा यहाँ पर, कैरी ओवर लेंगे 1. 10 में से 5 गया इज 5 और लेफ्ट ओवर 1. तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 25x माइनस का 156 इज इक्वल्स टू 0. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया था कि एक्स स्क्वायर जो है उसका जो साइन है मेक श्योर कि उसको हम पॉजिटिव में चेंज कर लें. तो मैं यहाँ से -1 थ्रू आउट कॉमन लूंगी. तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0. अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो -1 है वो राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में जाएगा. एंड इफ 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर द आंसर इज 0 ओनली, राइट. तो जो आपके पास इक्वेशन बचेगी वो क्या बचेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0, राइट. अब 156 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे जिनको प्लस माइनस करके हमारे पास क्या आ जाए 25, राइट. तो देखिए जरा 156 के फैक्टर्स निकालते हैं. तो 2 से डिवाइड किया तो 78, 2 से डिवाइड किया तो 39, 3 से डिवाइड किया तो 13 और 13 से डिवाइड किया तो 1. तो फैक्टर्स क्या बने 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13. अब यहाँ पर रीग्रुपिंग करेंगे. 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 13 करूंगी तो 156 आएगा. लेकिन अगर मैं 12 प्लस 13 करूंगी तो मेरा आंसर 25 आएगा, राइट. तो इसका मतलब दो फैक्टर्स मुझे पता लग गए. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एक्स स्क्वायर माइनस का साइन जो कांस्टेंट टर्म के साथ साइन होता है वो वाला हम साइन लगाएंगे. तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 12 प्लस 13x. सो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0. इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12. इन दोनों में से अब देखिए 156 और 13 में से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना है 13. तो हम क्या लेंगे यहाँ से 13 कॉमन लेंगे. तो ब्रैकेट में कितना बचेगा x माइनस 13 की किससे मल्टीप्लाई करूँ 12 के साथ. तो x माइनस 12 बचा. तो x इज इक्वल्स टू 13, सॉरी x माइनस 13 और x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0. तो एक बार x माइनस 13 को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार x माइनस 12 को 0 के बराबर रखेंगे. तो यहाँ से x की वैल्यू 13 और यहाँ से x की वैल्यू 12, ठीक है. अब आपको कैसे पता लगेगा दोनों में से आपको कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है. आप दोनों में से कोई सी भी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं. तो आप क्या लिखेंगे, इफ x इज इक्वल्स टू 13 देन 27 माइनस x इज इक्वल्स टू 30 माइनस x. तो 30 माइनस 13 is equals to 17. If x is equals to 12, then 30 minus x is equals to 30 minus 12 is equals to 18. कि अगर मैथ्स में 13 है तो इंग्लिश में 17 होंगे, अगर मैथ्स में 12 है तो इंग्लिश में 18 होंगे. Therefore, if marks in maths is 13, then English marks
is equals to 17. If marks in maths is 12, then इंग्लिश के जो मार्क्स होंगे वो आपके कितने हो जाएंगे 18 एंड दिस विल बी योर आंसर, राइट। ठीक है, तो अब आपकी जैसे x की दो वैल्यूज आ रही हैं तो दोनों वैल्यूज को हम कंसीडर कर सकते हैं, राइट। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू एंड सी यू सून। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप किसी और टॉपिक या क्वेश्चन पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू एंड सी यू सून।